सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे। प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। डॉक्टर भी पूरा तय करके नहीं बता पाते हैं। और अगर मान लीजिए अपन ने सामान्य परिवर्तन मान करके ले लिया, तो अगर ये मालूम हो जाए कि महाराज जी तो ले लेते, फिर लोग पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि महाराज जी लेते हैं, तो महादोष का कारण बन सकता है। बचाव करना चाहिए। अशुभ कर्म की जब तीव्रता आ गई है, उसी को हम नहीं निकाल पा रहे, और नया ऐसा क्यों कर दें कि भव भवांतर में फिर हमारे को कोई उसका फल भोगना पड़े। ये सब चीजें विवेक में आती हैं, और इसीलिए तो कहा है अगर आप नहीं कर पा रहे तो कार्य भी है, अनुमोदना भी है। हो सकता देने वाले से भी ज्यादा पुण्य अनुमोदना वाला कमा ले। अगर शुद्धि नहीं है, विशुद्धि नहीं है, पद्धति नहीं है, और ऐसे ही गड़बड़ी से कोई दाता बनकर के दे भी रहा है, कोई नियम संयम नहीं, तो देने वाला भी उतना पुण्य नहीं कमा पाएगा। और एक व्यक्ति है, द्रव्य शुद्धि उसकी नहीं है, मजबूर है, पश्चाताप कर रहा है, देख रहा है, मन में विकल्प कर रहा, विशुद्धि बढ़ा रहा, कब वो दिन कब आए कि हम सम्मिलित होकर के आहार दादी, ये तो देखो कितने भाग्यवान है, ऐसा कर रहा, तो नहीं देने वाला भी देने वाले से ज्यादा पुण्य कमा रहा है। क्यों? उसके परिणाम उस रूप में जुड़े हुए हैं। पद्धति पूर्वक किया गया कार्य फलदायी होता है, विशेष फल देता है। और पद्धति कुछ है नहीं, लापरवाही। दूर दूर महाराज जी हैं, चारी महाराज जी को देने का नियम है हमारा, अब चारी को देने का नियम है। अब दूर दूर मोहल्ले हैं, रास्ते उतने ठीक ठाक नहीं मिल पाते, आप मत जाओ सब जगह, एक ही जगह दे लो। नहीं नहीं, हमारा नियम पूरा कैसे होगा, हमने तो पूरे 4 महीना का नियम ले लिया है, हम तो रोज आहार देंगे और चारों को देंगे। अब तुम्हारे नियम को पूरा कौन कराए, कहां कहां करोगे। और मान लीजिए अब महाराज जी का उपवास आ गया, नहीं नहीं महाराज चलो ना, समय हो गया। क्यों? नहीं नहीं, आज तो ना अष्टमी है ना चतुर्दशी है, हमने तो नियम लिया है कि आज आहार देकर के ही भोजन करेंगे, तो अब हमारा नहीं हो रहा तो तुम भी उपवास कर लो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, पहले आहार देंगे हम, उसके बाद भोजन करेंगे। मतलब हम उपवास नहीं कर सकते। बताओ रास्ते कैसे कैसे निकल जाएंगे। ऐसे नियम अगर कोई लेगा तो फिर ढेर सारी विसंगतियां आएंगी। हाँ, अगर महाराज जी उठते हैं तो आहार देकर के भोजन करेंगे, ये नियम फिर भी लिया जा सकता है। लेकिन ये नियम भी तब पलेगा जब महाराज जी आहार लेने की इच्छा रखते हो। अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि भाई जिस चौके में पड़गाहन होगा उतने ही सदस्यों से आहार लेंगे, फिर तुम्हारे नियम का क्या होगा। फिर आप चौका लगाओ, नहीं चौका तो नहीं लगाना है, तो फिर दूसरे के यहां ही जाना। अरे बाबा, यहां वहां भागा दौड़ी करके दूसरे के चौकों में बाधा काय को डालते हो। ये अंतर आया, वो अंतर आया, रे ये क्यों आ रहे। चौका वाला तो हाथ पीछे करे रो रहा, कली वो आया चौका वाला, वो पूरा रो रहा है। उसके परिवार में 3-3.5 सदस्य तो हैं ही, 4 सदस्य। अब 20 आदमी खड़े हो गए। अब देखे कैसे शोधन कैसे करे। चौका वाला तो नमोकार जपने लगता कि भैया अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। अब अगर कोई बाहर से जा रहा है तो उसका कर्तव्य बनता है स्थान देख के अनुकूलता से सहयोगी बनो तो अच्छी बात है। अगर अपने उससे कोई व्यवधान आ रहा है, बाधा आ रही, तो फिर हम कौन सी सेवा करेंगे, कौन सा धर्म करेंगे। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते, हम मना करना किसी को नहीं चाहते, पर थोड़ी प्रतीक्षा तो करो। एकदम एक्सप्रेस गाड़ी आई और बिल्कुल पैर धोए हो, उतना तो नहीं कहेंगे कि नहीं पैर धोए आ गए, पैर धोए नहीं कि सीधे अंदर आके और सीधे बिल्कुल भीड़ में अंदर मनशुद्धि। अरे भैया तो अब तुम लेट आए हो तो थोड़ा 10 मिनट प्रतीक्षा कर लो, यहाँ की स्थिति देख लो, थोड़ा सा हमारी स्थिति भी देख लो।
हम किस स्थिति में अल्पसंख्यक भीड़ भाड़ में अपना काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक है और भीड़ भाड़ इतनी है, हम कैसे अपने संरक्षण तो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलना चाहिए ना। ना ये देखना कि महाराज जी को अनुकूलता है कि नहीं है, दातार का स्थान छोटा है, गर्मी है, हवा आ रही कि नहीं आ रही, उजाला पर्याप्त है, कोई अपन को लेना देना नहीं। हमारे तो भाव है गए, ये कोई पुण्य नहीं कमा रहे। हमारा नियम है, हमारा नियम है, नियम है तो सबसे आखिरी में आहार देने का नियम पालो। पहले गिलास देने का कोई नियम होता क्या? नहीं, हमारा तो पहले ही शुरुआत में देने का नियम है। महादोष का कारण है। दातार अगर संतुष्ट नहीं है परिवार का, दातार को अगर तुम्हारी क्रियाओं से आकुलता हो रही, तो दान देने वाले दोष के भागी हैं, पुण्यार्जन नहीं करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि दातार भी कई बार ऐसी भावना रखता कि भाई हम तो नए हैं, हम तो अपरिचित हैं, उतनी विधि नहीं जानते, उतना हमको ज्ञान नहीं है, नए नए शराबक भी चौके लगा लेते हैं। तो उनके सहयोग के लिए ठीक है, जो समाज में कोई भी अपनी भावना रखते हैं, समय देते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ समय देना, मेहनत करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने 2 4 8 दिन चौका लगा के गंगा स्नान करके 4 महीना फ्री हो गए, वो तो ठीक है। गंगा स्नान हो गया उनका। लेकिन कोई 4 महीने तक अगर अपने घर से 16 पहनता है या अपनी कोई सामग्री करता है और इतनी मेहनत करता है, बिन गाड़ी के पैदल पैदल आता जाता है, सावधानी से करता, तो उसकी प्रशंसा ही होगी। धर्म की किसी क्रिया की बुराई नहीं है, उसकी प्रशंसा ही है। लेकिन अपने कार्य से किसी को बाधा ना आ जाए, सामने वाला भी हमारी व्यवस्था से संतुष्ट थोड़ा सा रहे, ये अपना भी कर्तव्य बनता है, अपना भी कर्तव्य बनता है। फिर आहार देना ही धर्म नहीं होता है। आहार देने के उस प्रसंग में अपन किसी रूप में सहयोगी बन जाएं। चलो भाई, आहार देने वाले तो बहुत, हम तो हवा कर रहे, तो हवा देना भी तो एक बहुत बड़ा धर्म है ना, कि नहीं है? चौके में हवा तो देंगे नहीं और चौराहे पर हवा ही हवा दे रहे सबको। समझ गए नहीं समझे? चौराहे पर लगे हवा देने के लिए, छोटी सी बात और बात का बतंगड़ बना करके लगे हवा देने के लिए। चौराहों पर, बाजार में हवा दे रहे, और जहां हवा देना चाहिए, आ जाओ, जितने हवा देने वाले हैं सब हमारे यहाँ आ जाओ, अपना अपना 16 कर ले आओ, सब हवा करो, कोई दिक्कत है। चारों महाराजियों को हवा करो, दो हवा। ये वाली हवा नहीं देंगे। कौन सी वाली हवा देंगे? कौन सी वाली? जो देना नहीं चाहिए वो हवा दे रहे हैं, और जो देना चाहिए वो हवा नहीं दे रहे हैं। किसी दातार की, किसी कार्यकर्ता की, किसी सेवाभावी की हम कोई आलोचना नहीं कर रहे। हमारा मन बिल्कुल साफ है, ना हमें किसी का कोई लेना देना। हमारे पास भी आते हैं, कोई आओ कोई जाओ, लेकिन हमारा कहना पास में आने वालों को भी कि सिस्टमेटिक होना। हमें प्रतिकूलता हो जाए, हम समता भाव भी सहन कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ के जीवन में एक आध बार अवसर आता है चौका लगाने का। जन्म जिंदगी में कितनी उसको साफ सफाई करना पड़ती, रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाना पड़ता, और इतनी मेहनत मशक्कत करके वो अपने भावों से कोई तैयारी करता। ठीक है, अशुभ कर्म तो उसी का माना जाएगा कि उसके यहाँ निमित्त बना, लेकिन उसका अशुभ कर्म भी टले और उन सभी को भी अच्छा लाभ मिले, ये भावना तो सबकी होना चाहिए ना। अब कई बार बाहर वाले के निमित्त से दातार का भी अशुभ कर्म टल जाता है, तो दातार बहुत खुश हो जाता है, भैया देखो आपने इतना अच्छा कर दिया, हम तो कुछ समझते नहीं थे, बहुत अच्छा। वो तो बहुत गीत गाने लगता है, और कभी कभी बिगड़ जाए तो भले वो कहे ना कहे, मन में उसके विकल्प तो आ जाता है, क्लेश तो होने लगता है कि देखो हम तो कुछ कर ही नहीं पाए और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। इसीलिए कार्यकर्ताओं को भी हम लोग हमेशा निर्देश देते हैं, चारों महाराज जी निर्देश देते हैं, और दान दातारों को भी कहते हैं कि खूब पवित्रता से, खूब शुद्धता से, साफ सफाई से, खूब भावना बढ़ा करके, विशुद्धि बढ़ा करके आहारचर्या आदि के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अगर आप
शुद्धि संबंधी लापरवाहियां करते हो तो नियम से कहीं ना कहीं बाधा व्यवधान आएगा। इसलिए क्रिया भले छोटी करो, लेकिन शुद्धि पूर्वक सावधानी पूर्वक करो। ये आप सभी को निर्देश है। चौकों में आने जाने में किसी को सर्वथा निषेध नहीं होता, लेकिन नियमावली ये होना चाहिए कि अपने शुद्धता के साथ पैदल पैदल अपने पैरों से 11 नंबर की गाड़ी से, ये व्हीलर व्हीलर 2 और 4 की बात नहीं कर रहे हम, 11 नंबर की गाड़ी जिसमें ना डीजल लगता ना पेट्रोल लगता है, आप अपने आराम आराम से जाइएगा। 2 जन जाइए, 4 जन जाइए, मिल करके जाइए, जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, और जहां तक तुम्हारी क्षमता हो जाओ। और एक महाराज जी के पास अगर पहुंच गए तो आप उसमें ही संतुष्ट हो जाओ। एक को दे लिया मतलब सबको दे लिया। एक दिन एक को दे लो, एक दिन दूसरे को दे लो, तीसरे दिन तीसरे को दे लो। महाराज जी तो सब बराबर हैं। अब रिकॉर्ड थोड़ी बनाना अपन को कि हमने इतने दिए और इतने महाराजों को दिए, नहीं, भावना से धर्म होता है। आपको जो ज्यादा नहीं चल सकते, जो पास में महाराज जी दिख गए उनको दे लो। फिर महाराज जी अगर तुम्हारा सामान लेते हैं, आप विनय पूर्वक दिखा दो, लेते हैं तो दे दो। अगर मान लीजिए उनको अनुकूलता नहीं है और वो नहीं ले रहे, तो विनय पूर्वक चौके वाले से पूछ के, भैया थोड़ी भावना यहाँ तक आए, 1-2 गिलास हम आपके चौके में दे ले। अगर वो कहता है हाँ हाँ दे लीजिए, तो ये नियम है। चौके में जाकर के चौके वाले से पूछे बगैर अपन को, चाहे अपना सामान हो चाहे उसका सामान हो, नहीं देना चाहिए। उसका घर है, उसने पड़गाहन किया है, एक गुरु का योग बना, पता नहीं कितने वर्षों में बना हो, पता नहीं कितने दिनों में बना हो, पता नहीं कितनी भावनाएं उसकी हो। आज अगर योग बना है तो उसके घर पर आहार का दान हो रहा है, हम जा रहे हैं सहयोगी बन करके दान का लाभ लेने के लिए। कम से कम चौके वाले का संकेत ले तो लें कि उसको जम रहा है कि नहीं जम रहा। ये हमारे श्रावकाचार में है ही नहीं, है ही नहीं पद्धति में। और स्ट्रेट फॉरवर्ड पहुंचे, और अगर थोड़ा और ठीक ठाक है, चतुर चालाक सा, तो यहां धक्का वहां धक्का, और बातें बनाई अपनी यहां वहां की, और उठाया दिया, ये किया वो किया, और अपने फ्री हो गए। ये पद्धति बिल्कुल ठीक नहीं। आचार्य कई बार आहार दान जब पंचकल्याणकों में होता है, और आचार्य कभी कभी संबोधन करते हैं दीक्षा तप कल्याणक के दिन आहार के पहले, ये सारी जो असावधानी ग्रस्त करते उन पर आचार्य बताते हैं। हम लोग भी बताते हैं, सभी महाराज जी बताते। क्यों? वो आदिनाथ भगवान की आहारचर्या का प्रसंग रहता है, वहां चल रहा, श्रावकों को सावधानियां बताते रहे। अनुमति तो लेना ही पड़ती। अब ठीक है, कोई ऐसा एकदम वो भी नहीं है कि बिल्कुल पूछे बगैर नहीं कर सकते, तो दातार से पूछे ना पूछे, महाराज जी से तो पूछ लो कि दे सकते कि नहीं दे सकते। एकदम ही आके खड़े हो गए, अब जब तक नहीं लेंगे तब तक हटना ही नहीं है। ये सब पद्धतियां भावुकता की हैं और इनसे बचना चाहिए। त्यागी वृत्ति की अनुकूलता देख करके अपनी भावना को प्रकट करते हुए, सामने वाले को अनुकूलता नहीं है तो थोड़ी देर रुक करके अनुकूलता जैसा वातावरण बना के भी, विनय करके भी, महाराज जी 10 मिनट से हम प्रतीक्षा कर लिए हैं, और अगर अनुकूलता हो आपको तो अरे तुम क्या कहोगे, हम तो खुद ही देख रहे कब से आए कब से नहीं आए। जो अभी आया और अब भी आगे आ गया वो गलत कर रहा है। जो पहले से आके भी पीछे खड़ा है उसको आगे बुलाना चाहिए। क्यों? थोड़ी जस्ट वेट तो होना चाहिए ना। आप चल करके आए हो तो थोड़ा 5 मिनट देख तो लो कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, थोड़े आपको भी सामान्य स्थिति हो जाए। उसके बाद में महाराज जी की नजर में आ गए तो महाराज जी तो स्वयं बुलाएंगे आपको, क्योंकि महाराज जी जानते हैं आप आहार दान के लिए आए हो। लेकिन उतना अवसर तो दो, कोई अवसर नहीं। मना करने के बाद भी, मना करने के बाद भी पीछे ना हटे तो ये शोभायमान नहीं होता है। और हर समय अपन को भावना के साथ मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। अनुभवी विवेकी जन भले कुछ नहीं बोलते हैं पर थोड़ा वाच तो करते हैं, समझते हैं।
लेकिन कोई किसी से कुछ कहे या ना कहे, हमें खुद अपनी वजह से किसी को कोई प्रतिकूलता ना हो जाए, इस भाव को लेकर के ही अपन को, चाहे मंदिरों में अभिषेक हो रहे हों, चाहे पूजन हो रही हो, चाहे किसी के यहाँ आहार दान हो रहा हो, किसी के घर पर आहार दान हो रहा तो उसका घर घर ही तो रहेगा, सार्वजनिक धर्मशाला तो नहीं मानी जाएगी। है क्या हो रहा है चौकीदार कहाँ है, क्यों धर्मशाला है ना। तो धर्मशाला जैसा व्यवहार, अब धर्मशाला में तो धर्मशाला की भाषा बना सकते हो, लेकिन किसी के घर पर तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये सब विवेक में आते हैं। महावीर भगवान की जय। किसी एक श्रद्धालु ने प्रश्न किया कि गुरुवर, ज्ञान किसे कहा जाए? क्या प्रश्न किया कि ज्ञान किसे कहा जाए? अब उत्तर तो अनेक हो सकते हैं। पाठशाला से लेकर के अभी तक जो सीखा है उसमें से परिभाषाएं बताई जा सकती हैं, लेकिन पढ़ी पढ़ाई परिभाषाओं को अपने आधार पर ना बता करके आचार्य महाराज ने जो लिखा उसे बताना मुझे उपयुक्त लगा। ज्ञान में सामान्य ज्ञान का तो कोई महत्व नहीं है, वो तो जीव का गुण है, जिसके बगैर जीव किसी भी अवस्था में रह भी नहीं सकता। गिरी से गिरी हालत में भी जीव जाए, निगोद में भी रहे, तो भी उसके लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम के रूप में बना रहेगा, वो ढकेगा नहीं। उदाहरण दिया है बीरसन स्वामी ने धवला में कि बादल कितने ही सूरज को क्यों न ढक दें, कितने ही ढकें, लेकिन धूप कम हो सकती है, उजाला कम हो सकता है, पर अंधियारी रात जैसा वातावरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ज्ञान तो जीव के साथ गुण के रूप में, अस्तित्व के रूप में सदैव बना रहता है, लेकिन उस अस्तित्व वाले ज्ञान की बात नहीं करनी। ज्ञान को सम्यक ज्ञान कैसे बनाएं, और सम्यक ज्ञान की कोटि में आने वाला ज्ञान कौन सा है। आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा, जिन शासन में उसे ज्ञान कहा है। अब जिसे ज्ञान कहा गया है उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन किसके शासन में कहा गया है, किसके शासन में कहा गया? जिनेंद्र भगवान के शासन में कहा गया। अर्थात जैन परंपरा में जिस शासन की बात आती है उसका नाम जिन शासन है। एक बहुत बड़े मार्के की बात है जिसे पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जिन और जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी का शासन मान्य नहीं है। सिद्धों की तो बात ही नहीं, अदृश्य और अमूर्त हैं। आचार्य उपाध्याय साधु, इनसे शासन की शुरुआत नहीं होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।